मेरे सम्मानित पाठकों, आज एक भावुक कर देने वाली कहानी लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। लाल बत्ती पर रुकते ही गाड़ी के स्टीरियो की आवाज़ कम की और सिगरेट पीने के लिए शीशा नीचे ही किया था कि आवाज़ आई, बाबूजी 1 रुपया दे दो, खाना खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। लगभग 15 रुपए की सिगरेट हाथ में पकड़े हुए बहुत उम्दा और तलब के मूड में मैं उसे जलाने ही वाला था। इस आवाज़ से भंग हुई अपनी नशे पुर्ते की तंद्रा के टूटने से कुछ चिड़चिड़ा सा गया अचानक, और एक बार तो उसे झिड़क ही दिया, चल बे आगे चल। फिर ध्यान आया कि भूखा होगा बेचारा, चलो कुछ दे ही देता हूँ। इधर आबे, सुन तो। जी बाबूजी। रुक, लेता जा। गाड़ी में इधर उधर पड़े पैसे ढूंढने लगा मैं। नोटों पर नज़र गई, सबसे छोटा 20 का दिखाई पड़ा। सोचा कि इतने पैसे इस कंगाल के हाथ में देना, नहीं। फिर मैंने सिक्कों में हाथ डाला। अचानक 10 रुपए का सिक्का हाथ लगा। उसे भी छोड़ मैं 1 रुपए का सिक्का ढूंढने लगा, पर नहीं मिला। 10 के खुले हैं क्या तेरे पास? जी बाबूजी, हो जाएगा। ला 9 रुपए वापस कर जल्दी। उसने 9 रुपए के सिक्के गिनकर मुझे थमा दिए। इतने में ही सिग्नल ग्रीन हो गया और मुझे अचानक ही कार आगे बढ़ानी पड़ी। खैर, जानता ही था कि पीछे दौड़कर आएगा, इसलिए गाड़ी धीरे से सिग्नल के पार लगाई और साइड में रोक ली, पर वो कहीं नहीं दिखा। अचानक मेरी नज़र सड़क के दूसरी तरफ अनाथालय की चंदा मांगने वाली गाड़ी की तरफ पड़ी। वो बच्चा भी उसी तरफ लपकते देख हैरानी नहीं हुई मुझे, शायद वो अब उससे कुछ मांगने वाला हो। मैं वहीं खड़ा उसे देखने लगा और इंतज़ार करने लगा कि वो उस गाड़ी वाले से मांगकर इस तरफ वापस आएगा तो उसे उसका 10 रुपया दे दूंगा। उस अनाथाश्रम की गाड़ी वाले ने उसे कोई कागज़ दिया और वो लड़का अपने खुले पैसे उसे देकर आगे निकल गया। मुझे हैरानी हुई और जिज्ञासा भी। उसे 10 रुपए भी देने ही थे तो मैं सड़क पार कर दूसरी ओर चल दिया। ओ लड़के, सुन तो, अबे ओ। नहीं सुना उसने। ट्रैफिक के शोर के आगे निकल गया। इतने में मैं उस अनाथालय की गाड़ी तक पहुंच गया। मैंने उस गाड़ी वाले से पूछा, आपने उस मांगने वाले लड़के को कागज पर क्या लिख कर दिया? वो रसीद थी साहब। रसीद किस चीज़ की? जो पैसे उसने हमें दिए उसकी। किस बात के पैसे दिए उसने आपको? कहता है कि मेरे बाप ने मेरे छोटे नए जन्मे भाई को अनाथालय की चौखट पर छोड़ दिया था। ये पैसे उस तक पहुंचा देना और उससे कहना कि तेरा भाई इतना भी गरीब नहीं है कि तुझे पाल न सके। बहुत समझाते हैं साहब, मानता ही नहीं। उसे ये भी कह चुके कि उसका भाई हमारे अनाथालय में नहीं है। जब भी हमारी गाड़ी देखता है बस दौड़ा चला आता है और अपने सारे कमाए हुए पैसे हमें दे जाता है। कहता है कि ये पैसे उसके भाई तक ना ही सही पर दूसरे अनाथों तक तो पहुंचते ही हैं। वो सब भी उसके भाई जैसे ही हैं। वो उन्हें ही पाल लेगा और कोई बदले में भगवान को भेजकर उसके भाई को। आज पूरे दिन के कमाए हुए 108 रुपये जमा करवा गया है। लोगों के लिए इसे 1 रुपया भी देना महंगा लगता होगा साहब। और ये लड़का मदद के नाम पर हर बार अपनी पूरी दौलत लुटा जाता है। भगवान इसका भला करे। उफ, हे भगवान। बिना पिए हुई उस सुलगती सिगरेट से अचानक ही हाथ जल उठा मेरा। शायद ये जलन मेरे जीवन की सबसे ज़्यादा दहकने वाले शोलों से बनी थी। दोस्तों और साथियों, अगर ये कहानी आपके हृदय को
भावुक कर गई हो तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, अपनों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाएं। आपका दिन शुभ हो।